न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और लगातार सीमावर्ती इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अपनी कायरता का प्रमाण देते हुए पुंछ पर गोलीबारी शुरू कर दी, धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाया, मासूमा की जान ली और रिहायशी इलाकों पर गोले दागे, जिसके बाद पुंछ के लोग घरों में बंद होने को मजबूर हैं और बाजार पूरी तरह बंद है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां कभी रौनक होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। व्यापार ठप है, रोज कमाने खाने वालों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय सेना ने जब आतंकियों के अड्डे पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला बोला, तो पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई के आड़ में पुंछ के मुख्य बाजार को अपना निशाना बना लिया और दुकानों पर हमला बोला, जिसके बाद बाजार सूना पड़ा है। पुंछ सिटी के मेन बाजार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग यहां पे हुई है और बाजारों को, दुकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से ही जो मार्केट है पुंछ सिटी के अंदर कहीं भी कोई एक दुकान भी आपको खुली नहीं मिलेगी। सब दुकानें बंद रखी गई हैं। लोगों में एक तरह से खौफ है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को जिस तरह से पाकिस्तान ने निशाना बनाया, उससे उसके मंसूबे साफ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो आम आदमी को जो है निशाना बनाना चाहता है। ये मेन बाजार आम दिनों में यहाँ पे रौनक होती है, काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पे खरीदने के लिए सामान आते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हर जगह ताला लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई जो है या तो जम्मू चला गया है या कहीं सेफ मकामात में चला गया है और यहाँ पुंछ सिटी को लगभग जो है वो खाली कर दिया गया है और यहाँ पे केवल जो है बचे कुछ जो लोग हैं वो दिखाई आपको देंगे। और यहाँ पे जिस तरह से दुकानें बंद रखी गई हैं, ये साफ बताता है कि कहीं न कहीं जो पाकिस्तान ने शेलिंग की उसमें आम लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। दुकानों तक में जो शेल्स गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, उसके जो स्प्लिंटर्स थे और जो शीशे टूटे दुकानों के, वो आप जहां तहां देख सकते हैं, अभी भी आपको दिखाई देंगे। और यहां पे बाजार में लोगों को, आम लोगों को निशाना बना के पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि वो उसकी बौखलाहट है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया, वहां पे आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान यहां पे रिहायशी इलाकों को, यहां पे दुकानों को, यहां पे मकानों को निशाना बनाता रहा और उसका मंसूबे हालांकि कामयाब नहीं हुए। भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और रिपोर्ट्स की माने तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाली साइड भी काफी नुकसान लोगों का हुआ है और वहां भी जो दुकानें हैं, बाजार है, वो इसी तरह बंद हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी पुंछ के बाजार पर गोलीबारी की, जिसके बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। बाजार पूरी तरह बंद है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, कभी किसी दीवार पर तो कभी किसी दुकान की शटर पर। जिन रास्तों पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, आज उन गलियों में सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान की तरफ से कल पूरा दिन पुंछ में की गई भारी गोलाबारी के बाद आज भी पुंछ के अंदर जो है दहशतगर्द माहौल है और देख सकते हैं आज भी बाजार बंद हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं बाजार में आ रहे हैं और उनको इस बात का पता चल रहा है कि कहां कहां गोले गिरे हैं। अभी जो है बाजार की एक स्टेशनरी की दुकान है, पूरी स्टेशनरी, वहां पर जो है गोला गिरा, उनको पता नहीं था, लेकिन आज जैसे वो बाजार में अपनी दुकान चेक करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार अभी कई और जगह हैं जहाँ पर गोलाबारी से नुकसान हुआ है, लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं आज भी घरों में हैं, कुछ लोग जो हैं बाजार में निकलेंगे। बाजार में जो है आज पूरी तरह बाजार आज भी बंद है और बाजार में जो है बहुत कम ही लोगों का आना जाना है, गाड़ियां भी बहुत कम चल रही हैं और लोगों के अंदर आज भी खौफ बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार पाकिस्तान ने कल रात को कुपवाड़ा करना और केरन में गोलीबारी की है, लोगों का शंका है कि पाकिस्तान कहीं फिर हरकत न कर दे, इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपनी कायरता का प्रमाण देते हुए पुंछ के ऐतिहासिक गीता मंदिर को भी अपना निशाना बनाया, जहां हर सुबह शाम श्रद्धा की घंटियां गूंजा करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ डर की खामोशी पसरी हुई है। देर रात पाकिस्तान की तरफ से एक गोला सीधा गीता मंदिर के पास आकर फटा, जिसने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। से पुंछ सिटी को
निशाना बनाया गया और जगह जगह जो है वहां पे शेलिंग की गई और उसके निशान जो है आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर है और यहाँ का पुंछ का एक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है जिसको निशाना कल बनाया गया और यहाँ पे शेल आके फटे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान इस मंदिर का जो है हुआ है और ये छत जो है वो फट चुकी है और आसपास भी आप स्प्लिंटर के जो निशान हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आसपास निशान आपको दिखाई देंगे और यही वो जो कहानी बयां करता है कि किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की हुई। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ मंदिर कमेटी के भी लोग मौजूद हैं। अब मुझे बताएं कि कितने बजे ये हुआ और किस तरह से आप इसको देखते हो? ऐसा कि कल जब ही सुबह हुई लगभग 7:30 पौने 8 का समय था, एक धुआंधार फायरिंग जो है वो मोटर शेलिंग की जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ये जो जहां हम खड़े हैं श्री गीता भवन, ये पुंछ सिटी का एक सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल नगर है और ये गीता भवन जो है ये पूरे सनातन का हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी थी। उसी समय यहां पर ये गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आकर के यहां मंदिर के हाल पर गिरा और आपने जो अभी दृश्य दिखाया आपने देखा कि ये 5x5 का कितना बड़ा होल हो गया। इसने दाएं बाएं जो पानी की टैंकियां थी, दीवारें थी या जो सरिया था उसे छलनी कर दिया। ऐसा कि ये एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार है पाकिस्तान की तरफ से। हमारी सेना जो है बेशक सीमा पर जो है फायरिंग कर रही है लेकिन वो उनके आतंकवादी ठिकानों पर कर रही है, वहां उनकी फौज की चौकियों पर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का जो अमानवीय व्यवहार करके शहर के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग रहते हैं यहां पर सीधे सीधे जो है उनको निशाना बनाया गया, जिसमें हमारी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन एक बात जो अपने बुजुर्गों से हम सुनते थे कि पुंछ को जो है सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता था और उसी के कारण शायद उन्हीं ऋषियों मुनियों और पीरों फकीरों के कारण जो है हम लोग यहां बच पाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सैकड़ों गोले पुंछ शहर के अंदर आम पब्लिक पर बरसाए गए, शायद उसका दृश्य कुछ और ही होता। लेकिन ये भगवान की परमपिता परमात्मा की एक अपार कृपा थी और गीता भवन जो इतना एक उच्च स्थान है वहां पर मंदिर पर गिरने से ये भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण हमारी बहुत कम मात्रा में कैजुअलिटीज हुई हैं। अन्यथा जिस प्रकार का वातावरण था लोग घबराए हुए थे और बहुत परेशान थे कि कहीं से किस प्रकार का समाचार आएगा। काफी लोग पलायन तो कर चुके हैं लेकिन पूरा समाज डटा हुआ है और पूरी तरह खड़ा है। कुछ लोग जिनके घर वाले जम्मू में रहते हैं या बिजनेस वगैरह बाहर से आए हुए हैं वो तो बेचारे चले गए हैं, बाकी तो लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं उनको भी टारगेट किया गया, उन बस्तियों को भी किया गया। बिल्कुल मुसलमान देखो, अगर 14 लोग मरे मेरा ख्याल है 8 लोग तो मुसलमान ही थे क्योंकि एक मस्जिद के अंदर हुआ, वहां पर भी एक मौलवी जी की बेचारे की हुई है, बाकी भी काफी सारे, एक मुसलमान बेचारे के दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि धर्म कोई नहीं है, जात कोई नहीं है, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और जिस तरह से हमने आतंकवादी अड्डों को उनके नेस्तो नबूद किया, उसके बाद जो है रिहायशी इलाकों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, यहाँ तक कि जो लोगों के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सबको निशाना जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग ने बनाया है। जिसके बाद लोगों में गुस्सा है, लोगों का कहना है कि समाज डटा हुआ है लेकिन पाकिस्तान को रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, ये मानवीय है। मंदिर की प्रबंधन समिति ने बताया कि पुंछ का ऐतिहासिक गीता मंदिर नगर के बीचों बीच बसा हुआ है। जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी हुई थी उसी समय एक मोर्टार गोला आकर फटा और मंदिर के एक हिस्से को छलनी कर गया। प्रबंधन समिति ने पाकिस्तान के इस हमले को अमानवीय व्यवहार करार दिया। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रही, अब वो भारत की धार्मिक आस्था, भारत के लोग और रोजमर्रा की जिंदगी को भी निशाना बना रही है। लेकिन पुंछ के लोगों का हौसला अब भी बुलंद है। भले ही बाजार बंद है लेकिन आंखों में देश के लिए जुनून है और यकीन है कि भारत की सेना हर हमले का करारा जवाब देगी। न्यूज़ 18 के लिए पुंछ से राजन वैद और मुनीश शर्मा की रिपोर्ट।